हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 23 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 23 एक के अंदर एक हेडिंग डिस्कस की थी, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। ठीक है ना, उनकी बात मैं दोबारा करता हूं, एक बार समझना। थोड़ी सी नोट डलवाने वाली चीज शायद छूट गई होगी, आप वीडियो में देख लेना, नहीं है तो आप यहां से देखना, है ना। वहां पे डायरेक्शन कोसाइन जहां पे लिखा था ना, वहां पे आपको नोट डालना था। फर्स्ट नोट था कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर इसके ओब्लिक में आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। उस केस के अंदर जो एंगल बनेंगे ना, वो एक्स एक्सिस के साथ में तो लाइन का कितना 0, बाकी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये एंगल मिलेंगे। यानी जो आपके डायरेक्शन एंगल्स है वो ये मिलेंगे। तब इस केस के अंदर कोस 0 की वैल्यू में पुट करूं तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी 0। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के कितने मिल जाएंगे 1, 0, 0। एक चीज तो ये माइंड में रखनी है। दूसरी सेम ही है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एक्सिस और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन वाई एक्सिस, इसके क्या मिलेंगे एंगल 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 0, 1 और 0। उसके बाद में तीसरी कंडीशन मिलेगी जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस की लाइन पैरेलल हो, तब जो एंगल मिलेंगे ना आपको वो क्या मिलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री और जेड एक्सिस पे 0 डिग्री। उस केस में डायरेक्शन कोसाइन होंगे 0, 0 और 1, है ना। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इनके बारे में। क्वेश्चंस में भी अपन यूज करेंगे, तो इसको आप देख लेना। मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बता दिया। यहाँ पे अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सब में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी -1, 2 और 3, हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या a, b, c, इसकी वैल्यू कितनी है -4, 5 और 6। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन सी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मेट था वो लिखो पहले। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू वन पॉइंट और पैरेलल टू ये डायरेक्शन रेशियोज। तो ये डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा इससे, है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या आती, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x माइनस x1 की वैल्यू -1 अपॉन में a की वैल्यू -4, y माइनस y1 2 अपॉन में b की वैल्यू 5, z माइनस 3 अपॉन में 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। x प्लस 1 अपॉन में -4, y माइनस 2 अपॉन में 5 और z माइनस 3 अपॉन में 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है ना। इसमें आंसर भी चेक कर लेता हूं मैं एक बार, आप नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट आ गया कितना, यानी ए पॉइंट आ गया, ठीक है ना। ए लिखो तो ए लिख दो, ये लो पासिंग पॉइंट को ए तो लिया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर अपन,
तो 2 - 3, 0 हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए एल, एम और एन की वैल्यू कितनी दे दी, -1/7, 4/7 और -6/7 ये वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इसकी देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी, जब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए तब x - x1 अपॉन में l, y - y1 अपॉन में m और z - z1 अपॉन में n। वैल्यू पुट कर दीजिए। x - x1 की वैल्यू 2, l की वैल्यू -1/7 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू -3 अपॉन में m की वैल्यू 4/7 इक्वल टू z - z1 की वैल्यू 0 अपॉन में -6/7। ठीक है, अब यहां से x - 2 अपॉन में -1/7 इक्वल टू y + 3 अपॉन में 4/7 इक्वल टू z अपॉन में -6/7। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो 3 में पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 दो पॉइंट दे दिया, यानी ए और बी दे दिया। तो ये ए है 2, 3, 4, ठीक है ना, और बी पॉइंट दे दिया आपको 4, 6, 5। ठीक है भाई, मैं अकॉर्डिंग टू जो इंट्रोडक्शन आपको बताया था ना उसी के अकॉर्डिंग इसको ले रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो इतना तो लिखना नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन मैं लिख देता हूं। क्या होगा भाई, x - x1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन में z2 - z1। ये वाला पॉइंट x1, y1 और z1, ये वाला पॉइंट x2, y2 और z2। बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x - x1 की वैल्यू 2 अपॉन में 4 - 2, y - y1 की वैल्यू 3 और ये 6 - 3, फिर z - z1 की वैल्यू 4 और ये 5 - 4। कर दीजिए सोल्व। तो ये आ जाएगा x - 2 अपॉन में 2, y - 3 अपॉन में 3 और z - 4 अपॉन में 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, करते हैं डिस्कस इसको भी। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पूरे बताए जाएंगे भाई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में पासिंग पॉइंट दे दिया, यानी ए दे दिया आपको 3, -2, -5 और बी पॉइंट दे दिया 3, -2, और प्लस का 6, 3 - 2 -5 3 - 2 6। इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला तो लिख रखा मैंने। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगा, x - x1, x - x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 3 - 3। ठीक है, इक्वल टू y - y1, y1 की वैल्यू 2 अपॉन में -2 और माइनस का 2 इक्वल टू z - z1 की वैल्यू 5 माइनस का अपॉन में 6 - -5। ये लीजिए। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x - 3 अपॉन में 3 - 3 0 और
y प्लस 2 अपॉन में माइनस माइनस प्लस और 2 माइनस 2 कितना 0 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन में 11। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है भाई, चेक करते हैं इसको भी, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला। इसमें 3 पोर्शन दिए हुए हैं, तो 3 में से 2 मैं बताता हूं, एक आप करना। क्या गिवन आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ये क्रॉस द लाइन YZ प्लेन। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले तो मैं लाइन फाइंड आउट करता हूं। 5,1,6 ठीक है, एंड 3,4,1 ठीक है ना, ये लाइन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब देखो इसकी मैं लाइन फाइंड आउट करूं तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगा, ये x1, ये y1 और ये z1। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, वैल्यू पुट करो, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 3 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में 4 माइनस 1, z माइनस z1 अपॉन में 1 माइनस 6। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 अपॉन में 3 माइनस 5 कितना माइनस का 2, माइनस का 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन में माइनस का 5। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, समझना इसको। अब मैं इसको लेट करके एक बार लेमडा ले लेता हूं, या r ले लो, एक ही बात है। x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 इक्वल टू, लेट करके मैंने लेमडा कर लिया भाई इसको। अब इन दोनों को ले रहा हूं मैं, यानी x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू लेमडा, एक तो ये y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू लेमडा, एक ये, और z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 इक्वल टू लेमडा। यहां से वैल्यू आएगी x की कि माइनस 2 लेमडा, ये इधर आएगा तो प्लस का 5, x की वैल्यू तो ये। ठीक है ना, उसके बाद में y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो 3 लेमडा प्लस 1, ये y की वैल्यू। फिर z की वैल्यू आएगी माइनस 5 लेमडा और ये प्लस का 6, ये z की वैल्यू। ठीक है ना, समझना इस चीज को। अब देखो ये x y z की वैल्यू आ गई। अब देखो एक मैं प्लेन ले लेता हूं, पहले कौन सा प्लेन है आपका YZ प्लेन, तो मैं YZ फर्स्ट के अंदर है इसमें YZ प्लेन, YZ प्लेन। इस YZ की मैं बात करूं, यानी ये जो लाइन है इस YZ प्लेन को कटिंग कर रहा है, तब जहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है वो पॉइंट चाहिए आपको। ठीक है ना, तो इस केस के अंदर हमेशा x की वैल्यू कितनी होगी 0। आपको ये पॉइंट ही फाइंड आउट करना है, यानी कौन सा पॉइंट, कि पॉइंट P पे ये क्रॉस कर रहा है इसको x,
वाई कॉमा जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 लेमड़ा प्लस 1 कॉमा 3 लेमड़ा प्लस 1 कॉमा -5 लेमड़ा प्लस में 6। ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। ठीक है ना, तो देखो यहां से मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू जीरो, तो 2 माइनस का 2 लेमड़ा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस का 2 लेमड़ा इक्वल टू माइनस का 5, लेमड़ा की वैल्यू आ गई माइनस का यानी प्लस का 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लेमड़ा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना, अब इस लेमड़ा की x की वैल्यू तो जीरो है ही है, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब इस लेमड़ा की वैल्यू यहां पे पुट करो, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो और ये आपकी 4 ले लो। ठीक है, तो आप पुट करो इसमें, पुट लेमड़ा इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 5/2 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 और ये 17/2। ठीक है ना, सोल्व कर सकते हो ना, आप तो 12th में ही हो। चलिए अब मैं वहां पे z में पुट कर रहा हूं, तो z इक्वल टू -5 इंटू 5/2 प्लस में कितना 6। ठीक है ना, ये 25 यानी z की वैल्यू माइनस का 25 प्लस का 12/2। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13/2, ये z की वैल्यू। आपको पॉइंट P फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू कितना 17/2 और इसकी वैल्यू -13/2, ये लीजिए भाई। ठीक है, मैं चेक करता हूं, इसका सेकंड पार्ट और डिस्कस करता हूं, उसके बाद में बताता हूं आपको। 17/2 माइनस, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन तो यहां तक है ही है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन आपको, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इस कंडीशन में कौन जीरो होगा, इस कंडीशन में जेड की वैल्यू जीरो होगी, यानी जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो। तो जेड कहां पे, फोर्थ वाली इक्वेशन में। तो फोर्थ वाली इक्वेशन से लिख दो कि इस जेड की वैल्यू कितनी है, -5 लेमड़ा प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये है ना, -5 लेमड़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमड़ा की वैल्यू आ गई -6/-5, तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई 6/5। पुट करो कि पुट लेमड़ा इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड में पुट कर दो। यहां से वैल्यू निकाल दी और इन दोनों में पुट कर देंगे, पहले यहां से निकाल ली थी, इन दोनों में पुट कर देंगे। अब तीसरे में यहां से वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों में पुट कर देंगे, बस पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 -2 इंटू 6/5 प्लस में 5। ठीक है ना, फिर y की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 6/5 प्लस में 1। सोल्व करते हैं, 6 इक्वल टू -12 प्लस में 25/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से प्लस का 13/5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y की वैल्यू आ गई 18 + 5/5, तो y की वैल्यू आ गई 23/5, ये y की वैल्यू। तो आपको जो पॉइंट है ना P, वो क्या मिल जाएगा, 13/5, 23/5, 0। ये लीजिए, चेक करता हूं मैं एक बार। थर्टीन अपॉन 5, 23/5 और ये 0 है ना। थर्ड वाला आप कर लेना भाई, सेम सा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।